साल की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट यानी आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे कि इस बार जो आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आई है उसके हिसाब से आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। और क्योंकि इस बार काफी चेंजेस हुए हैं एग्जाम पैटर्न में, तो इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप इस बार के आईबीपीएस पीओ एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी फ्रॉम बैंकर्स ग्राउंड एंड आज मैं बात करूंगी आईबीपीएस पीओ के एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए, फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्टेड है 21 जुलाई तक। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पर देरी मत करना, जल्दी से भर लेना क्योंकि लास्ट डेज में बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है। और इस बार वैकेंसीज भी बहुत अच्छी आई हैं, 6715, जिसमें अभी 3 बैंक्स हैं, जिसमें कि एक इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने तो अभी अपनी वैकेंसीज ही नहीं बताई कि ये कितनी रिक्रूटमेंट करेंगे, तो अभी तो इनकी भी वैकेंसीज आनी है। तो इनके अलावा ही आपकी 6700 वैकेंसीज है, तो इनकी वैकेंसीज के आने के बाद आपकी और वैकेंसीज बढ़ जाएंगी बहुत अच्छे नंबर से। तो चलिए बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, आपका जो इस बार का आईबीपीएस पीओ का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा 22 या 23 अगस्त को। अभी डिपेंड करता है कि कितने बच्चे अप्लाई करेंगे इस पेपर में, बिकॉज अभी देखिए उन्होंने ये टेंटेटिव डेट्स 15 जैन में ही निकाल दी थी। पूरा कैलेंडर आता है जैन के मंथ में, बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कई बार जैसे कि एप्लीकेशंस कम आ रही है तो एक ही दिन में पेपर हो जाएगा, या फिर एप्लीकेशन ज्यादा आ रही है तो आपको 2 की बजाय 3 डेट्स भी आ सकती हैं, है ना। तो इसीलिए उन्होंने नोटिफिकेशन में अगस्त लिखा है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम उन्होंने जैन में जो कैलेंडर निकाला था उसमें तो प्रॉपर डेट बताइए 22 और 23 अगस्त, और इस बार की नोटिफिकेशन में सिर्फ अगस्त लिखा है। तो उसका रीजन ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे 21 जुलाई तक देखा जाएगा कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, फिर डिसाइड होगा कि पेपर एक दिन में कंडक्ट करना है कि 2 दिन में कि 3 दिन में। ओके, और फिर आपकी जो डेट्स है, जब कॉल लेटर आएंगे आपको तभी पता लग जाएगा कि 22 और 23 में से या तो कोई एक डेट होगी, या ये दोनों डेट्स होंगी, या इन दोनों के अलावा एक और डेट होगी। ठीक है, वो आपको आफ्टर आपकी जब एप्लीकेशन आप भर रहे हैं वो कंप्लीट होगा प्रोसेस, उसके बाद ही पता लग पाएगा। पर टेंटेटिव यही है कि 22 या 23 को होगा। अच्छा, देखा जाए प्रीलिम्स के लिए हमारे पास उस हिसाब से 50 दिन है, अराउंड 50 डेज हमारे पास है। तो आप 50 डेज पूरी तरह से प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करिए। प्रीलिम्स में जिसमें कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स, तो ये 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करिए इन 50 दिनों में। उसके बाद जिस दिन आप प्रीलिम्स का एग्जाम देकर आएंगे, फिर आप मेंस एग्जाम जो कि 4 अक्टूबर को कंडक्ट होना है। तो 4 अक्टूबर को अगर मेंस का एग्जाम है तो हम देखें इसके लिए भी हमारे पास अराउंड, मैं बोलूंगी कि अराउंड 40 डेज है। तो इन 40 दिनों में आपको मेंस की तैयारी करनी है, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स का हाई लेवल करना होगा, इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव करना होगा, उसके अलावा आपको जो है जर्नल अवेयरनेस पढ़ना होगा। तो इन 40 दिनों में आपको जो है मेंस की तैयारी करनी है। 4 अक्टूबर को जब आप आएंगे फिर आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जो कुछ आप जर्नल अवेयरनेस में प्रिपेयर कर रहे थे मेंस के एग्जाम में, वही सब आपको पढ़ना है। बैंकिंग अवेयरनेस आपको आनी चाहिए, करंट अफेयर्स, मतलब प्रेजेंट में अगर हम देखें तो हमारे देश में या वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको जो है पता होना चाहिए, आपके कुछ व्यू पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, बिकॉज वहां पे जाके आपसे डिस्कशन, जो इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, वो मोस्टली करंट टॉपिक्स पे ही होता है, या फिर बैंकिंग अवेयरनेस पे होता है, या फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे होता है। क्योंकि जो पैनल है ना, वहां 5 लोग होते हैं और वो अलग अलग फील्ड के हैं। कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का होता है, तो जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं वो इकोनॉमिक्स वाले बच्चों से या कॉमर्स वाले बच्चों से सवाल पूछ लेते हैं। एक लीगल बैकग्राउंड से होते हैं, तो अगर कोई लॉ वाला बच्चा आ रहा है उनसे वो सवाल पूछ लेते हैं, है ना। तो वो जो है 5 लोगों का इंटरव्यू पैनल होता है, और ये ध्यान रखा जाता है कि जो 5 के 5 वहां पे इंटरव्यू लेने वाले हैं वो सभी अलग अलग फील्ड से हो। कोई लॉ का है, कोई इकोनॉमिक्स से है, किसी ने बीटेक कर रखी है, कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड से है। ठीक है, ताकि वो जो है जब आप एंटर करोगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है
ओके, सेम क्वालिफिकेशन वाले जो इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं वो आपका इंटरव्यू ले लेंगे। तो 3 एरियाज आपको कवर करने हैं, एक तो करंट, बैंकिंग अवेयरनेस और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बट इंटरव्यू से पहले एक पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है। पर्सनालिटी टेस्ट को इतना स्ट्रेस मत लो, कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं अरे ये क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है। देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट मैंडेटरी है, देना जरूरी है, पर इसके कोई मार्क्स काउंट नहीं हो रहे हैं। आपसे जो सवाल इंटरव्यू में पूछे जाएंगे ना, वही सवाल पर्सनालिटी टेस्ट में पूछे जाएंगे, जिससे कि इंटरव्यू पैनल का थोड़ा समय बचेगा, उनका जो है कुछ टाइम सेव होगा और वो ज्यादा फोकस कर पाएंगे आपसे बाकी क्वेश्चंस पुट अप करने में। तो आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो इंटरव्यू पैनल के पास सबमिट होगा, और जब आप उस रूम में एंटर कर रहे हैं तो इंटरव्यू पैनल के ऊपर ऑलरेडी एक इंप्रेशन आपका एज अ पर्सन आप कैसे हैं, आपका इंप्रेशन जो है वो थ्रू पर्सनालिटी टेस्ट आ चुका है। तो पर्सनालिटी टेस्ट का इतना ही मोटिव है ताकि इंटरव्यू जो है वो थोड़े फास्ट कंडक्ट हो सके, ओके, एंड इजीली कंडक्ट हो सके। तो ये 3 चीजें आपको करनी है। 50 दिन आपके पास प्रीलिम्स के लिए है, अराउंड 40 डेज आपके पास मेंस के लिए है, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए तो आपके पास भाई बहुत टाइम है। तो उस टाइम पे इंटरव्यू में ये जो मैंने आपको एरियाज बताए हैं ये कवर करना, एंड कुछ मॉक इंटरव्यूज जरूर देना, बिकॉज अगर आप मॉक इंटरव्यूज नहीं देंगे तो फर्स्ट टाइम जब आप अपने ओरिजिनल इंटरव्यू में रूम में एंटर करेंगे तो काफी नर्वसनेस बच्चे फील करते हैं। तो कुछ मॉक इंटरव्यूज आपने जरूर देने हैं, ओके। सो चलिए, पैटर्न क्या है। अब प्रीलिम्स एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 3 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं इन 50 दिनों में, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग है। सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग की है, रीजनिंग की सबसे ज्यादा वेटेज है, जिसके 35 क्वेश्चंस आएंगे बट 40 मार्क्स है। तो ये कैसे जस्टिफाई होगा, क्या एक सवाल 1 नंबर का, कोई सवाल 1.5 नंबर का होगा? नहीं, यहाँ पे सभी क्वेश्चंस इक्वल वेटेज के होते हैं, ठीक है। तो वो 1 पॉइंट समथिंग आपका बनता है पर क्वेश्चन की वेटेज। तो ज्यादा वेटेज उन्होंने रीजनिंग की रखी है। उसके बाद इंग्लिश और मैथ्स की वेटेज बराबर है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का, और मैथ्स के 35 क्वेश्चन होंगे और आपकी 30 मार्क्स की वेटेज है मैथ्स की। और टाइम तीनों के लिए 20 मिनट्स आपको मिलेगा, यानी कुल मिलाकर 1 घंटे का प्रीलिम्स एग्जाम है। तो ये जो पैटर्न है ये लास्ट टाइम जो आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये पैटर्न ऑलरेडी चेंज हो गया था। तो लास्ट टाइम की नोटिफिकेशन में भी यही सेम पैटर्न था फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, ओके। अच्छा, एक सबसे खास बात, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि एसबीआई वाले जो है वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखते हैं, वो ओवरऑल कट ऑफ रखते हैं। तो क्या आईबीपीएस पीओ भी यही चीज फॉलो करता है? नहीं, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में आपको जो ओवरऑल कट ऑफ है उसको भी स्कोर करना है, और आपको इंग्लिश की एक अलग कट ऑफ होगी, मैथ्स की एक अलग कट ऑफ होगी, रीजनिंग की एक अलग कट ऑफ होगी। ये सभी कट ऑफ आपको क्लियर करनी होगी। और अब अगर आप ये सारी कट ऑफ, ये 4 कट ऑफ यानी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और एग्रीगेट, इन सभी कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, ओके। और प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं हो रहे हैं, प्रीलिम्स क्लियर करने से आप मेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, ओके। सो प्रीलिम्स हो गया, अब घर आइए और मेंस की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि अक्टूबर में अब आपका मेंस का एग्जाम है। तो चलिए अब मेंस की बात करते हैं। अब जो चेंजेस हमने देखे हैं वो ज्यादा मेंस में है। मेंस में चेंजेस सबसे बड़ा जो हमें दिखा वो इंग्लिश के साथ काफी शॉकिंग चेंज था, बट बाद में समझ आया कि जस्टिफाइड भी है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश की वेटेज सिर्फ 20 मार्क कर दी, जो कि हमें लगा बहुत कम है। बट फिर हमने रियलाइज किया कि डिस्क्रिप्टिव भी तो लेते हैं 25 नंबर का, तो पहले इंग्लिश की वेटेज कुछ ज्यादा हो रही थी। तो ये जस्टिफाई हो गया कि इन्होंने इंग्लिश की वेटेज 20 नंबर की कर दी है, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर में 20 नंबर का हो गया और 25 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया, ठीक है। अच्छा, रीजनिंग में ज्यादा चेंज नहीं है, रीजनिंग में बस टाइम का फर्क है कि 5 मिनट कम कर दिए। तो चलिए एक बार अच्छे से देखेंगे पूरा पैटर्न। रीजनिंग के 40 सवाल है, 60 मार्क्स। जर्नल अवेयरनेस की वेटेज बहुत बढ़ा दी है। जर्नल अवेयरनेस में आपका जर्नल, इकोनॉमी, बैंकिंग, डिजिटल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सारे एरियाज में आपको पढ़ना है, और इसके 50 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 60 है, 60 मार्क्स हैं।
और इसके लिए टाइम मिलेगा 35 मिनट्स का। उसके बाद आपका इंग्लिश 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 35 मिनट्स का टाइम मिल रहा है आपको। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 40 सवाल 60 नंबर और टाइम मिल रहा है 45 मिनट्स का। तो यानी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब बढ़ गए हैं पहले से, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 170 है। पेपर आपका 200 नंबर का है, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर की मैं बात कर रही हूँ, और 160 मिनट्स का आपका जो है टाइम है ओवरऑल। अब जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव पेपर कंप्लीट होगा, ओके, जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव पेपर कंप्लीट होगा, अगले सेकंड ही इमीडिएटली आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि मतलब ऑन द सेम डे बिना किसी ब्रेक के लगातार ही ऑब्जेक्टिव के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपका क्या आएगा, एसे और कॉम्प्रिहेंशन 2 सवाल होंगे, 25 नंबर का ये होगा, और आपका जो टाइम आपको मिलेगा यहाँ पे 30 मिनट्स का मिलेगा। यानी कुल मिलाकर पहले भी 225 नंबर का मेंस का एग्जाम होता था, इस बार भी आपका 225 का ही है। फर्क जो हुआ है वो थोड़ा थोड़ा पैटर्न में है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं उसी टाइम में। तो इस बार अगर आप देखो तो वही सेम टाइम में आपके लिए आपके सामने ज्यादा क्वेश्चन रखे जाएंगे, जिससे कि इस बार अगर हम देखें तो काफी कंपेटिटिव होने वाला है आपके लिए। ओके, सो ये आपका जो है मेंस का पैटर्न है, जो कि अक्टूबर में आपका कंडक्ट होना है, जिसके लिए आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स का हाई लेवल पढ़ लेना, क्योंकि मॉडरेट लेवल तक तो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ ही लिया था, हाई लेवल पढ़ लेना, और उसके अलावा आप इस सब्जेक्ट पे जो है अच्छे से फोकस करना जब आपका मेंस का एग्जाम है उससे पहले वाला जो टाइम आपको मिलेगा। ओके, अब मेंस का पेपर क्लियर हो गया। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स में भी है 1/4 की और मेंस में भी है 1/4 की। ओके, नेगेटिव मार्किंग दोनों में है, और सेक्शनल कट ऑफ भी आपकी दोनों में है, जैसे कि प्रीलिम्स में थी वैसे ही मेंस में भी सेक्शनल कट ऑफ है। मेंस में क्या है कि आपका रीजनिंग की अलग कट ऑफ होगी, जर्नल अवेयरनेस की अलग, इंग्लिश की अलग, डेटा एनालिसिस की अलग, डिस्क्रिप्टिव की अलग, और ओवरऑल की एक अलग कट ऑफ होगी। अब आप मेंस देकर आ गए। अब जब आप मेंस देके आओगे तो अब जिन बच्चों का मेंस क्लियर होगा उनको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाएंगे, और उस पर्सनालिटी टेस्ट के बाद उनका होगा इंटरव्यू। अब जो इंटरव्यू है वो 100 नंबर का है, और पर्सनालिटी टेस्ट का कोई स्कोर नहीं है, वो सिर्फ एक क्राइटेरिया है इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले। तो इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, और आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, और बाकी कैटेगरीज के लिए 35% है क्वालिफाइंग मार्क्स। अब बात करते हैं फाइनल स्कोर की। देखिए, प्रीलिम्स जो है वो आपका सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके नंबर काउंट नहीं हो रहे हैं, बट जो आपका मेंस का पेपर है, मेंस का पेपर जो कि मैंने बताया कि 225 नंबर का होगा, और आपका जो इंटरव्यू है जो कि अभी आपको मैंने बताया 100 नंबर का होगा, इनको कन्वर्ट किया जाएगा, मेंस को 80% में कन्वर्ट करेंगे, और इस इंटरव्यू की वेटेज 20% है, और दोनों को मिलाकर आपका एक फाइनल एग्रीगेट स्कोर तैयार होगा, जिसके बेसिस पे आपकी अलॉटमेंट लिस्ट तैयार होगी। ओके, तो ये है आपका पूरा क्राइटेरिया। ओके, तो अब आपको देखना है कि आपने पहले किन टॉपिक्स किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, कितना समय आपके पास है, ओके, एंड कितना लेवल तक आपको पढ़ना है। मतलब हाई लेवल का भी रहने दो, आप प्रीलिम्स में जो है मॉडरेट लेवल तक चाहे पढ़ लीजिए, और मॉक टेस्ट करने की कोशिश करिए, जितने मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं करिए। ओके, तो ये आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न है। आई होप आप सबको आज की इस वीडियो के माध्यम से पैटर्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये भी आप समझ गए हैं कि कौन से चैप्टर की वेटेज आपकी सबसे ज्यादा है। ओके, एंड अब मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, आप हमारे टारगेट बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हमने 2 एग्जाम्स को टारगेट किया है जो कि अगस्त में हो रहे हैं, एक तो SBI PO और एक IBPS PO। इन दोनों एग्जाम्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, एग्जाम पैटर्न हल्का सा फर्क है, बट सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है, एंड डिफिकल्टी लेवल भी आसपास रहेगा, क्योंकि दोनों PO लेवल के एग्जाम है। तो इसीलिए हमने कंबाइंड टारगेट बैच लॉन्च किया है, और ये दोनों पेपर होने भी अगस्त में है, तो इसीलिए हमने कंबाइंड टारगेट बैच लॉन्च किया है, जिसमें कि हम आपको 1 महीने के अंदर सारा सिलेबस अच्छे से करवा रहे हैं। प्रीलिम्स का पहले हम प्रीलिम्स का करवा देंगे, फिर आपको मेंस का करवा देंगे,
ठीक है, ताकि जो बच्चे तैयारी करने में लेट हो गए हैं उनको पूरा 1 साल इंतजार ना करना पड़े और हम 1 महीने में ही ज्यादा क्लासेस आपको प्रोवाइड करके हम आपकी वो सारी तैयारी इस 1 महीने के अंदर करवा देंगे। ओके, तो अगर आप हमारे टारगेट बैच को रजिस्टर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आपको लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।